एक समय की बात है। सुनहरी धूप से नहाया हुआ एक सुंदर राज्य था। हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदी के बीच बसा हुआ। इस राज्य के केंद्र में एक भव्य महल था और इस महल में राज करते थे एक दयालु और बुद्धिमान राजा, जिनका हृदय आसमान जितना विशाल था। राजा के दो पुत्र थे, सिसिर और बसंत। सिसिर उम्र में बड़ा और शांत स्वभाव का था। बसंत छोटा था, चंचल, हंसमुख और हवा जैसा तेज। दोनों भाई बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ते, हंसते, खेलते, जैसे जीवन खुद उनके साथ मुस्कुरा रहा हो। इनके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी थी उनकी मां रानी। राजा, रानी और दोनों राजकुमार चारों मिलकर एक अद्भुत प्रेम की तस्वीर थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो थकने लगी, खांसी बढ़ गई, चेहरा फीका पड़ गया। राजा ने सब उपाय किए, लेकिन बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। और एक दिन बारिश की शाम रानी की आखिरी सांसें महल को गहरे दुख में डुबो गईं। महल का रंग जैसे फीका पड़ गया। सिसिर और बसंत मां की याद में खो गए। राजा भी टूट चुके थे, लेकिन अपने बेटों के लिए उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ समय बाद राज्य के सलाहकारों ने राजा से आग्रह किया कि वह फिर से विवाह करें, ताकि राज्य को सहारा मिले और बच्चों को एक मां का प्यार। इस तरह महल में आई रानी अंजा, सुंदर, सजी धजी, लेकिन आंखों में कुछ ठंडा सा भाव। राजा ने आशा की कि वह महल में फिर से खुशियां लौटाएंगी, लेकिन सिसिर और बसंत के मन में संशय था। शुरुआत में सब सामान्य दिखा, लेकिन धीरे धीरे रानी अंजा का असली रूप सामने आने लगा। उन्होंने राजकुमारों को महल के कामों में झोंक दिया। झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, अटारी साफ करना। खेल की जगह अब थकावट थी, हंसी की जगह अब खामोशी। रानी अंजा सिर्फ अपने सेवकों पर ध्यान देती थीं। राजकुमारों को नजरअंदाज करना उनकी आदत बन गई। सिसिर ने राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रानी हमेशा बीच में टोक देती। और राजा, जो अभी भी रानी की मीठी बातों से मोहित थे, कुछ समझ ही ना पाते। बसंत अक्सर मां की याद में बगीचे से मुरझाया फूल तोड़ता और सिसिर उसका कंधा थपथपाकर उसे ढांढस देता। धीरे धीरे राजकुमारों को राज दरबार से भी दूर किया जाने लगा, लेकिन भाइयों का रिश्ता अटूट था। महल के बगीचे में उन्होंने एक गुप्त कोना बना लिया, जहां वे एक दूसरे का सहारा बनते। तभी एक दिन एक संदेशवाहक आया। पास के राज्य में एक भव्य आयोजन, एक शाही नृत्य संध्या रखी गई थी। राजा बहुत खुश हुए। रानी अंजा गहनों और पोशाकों की बातों में व्यस्त हो गईं, लेकिन सिसिर और बसंत को जैसे कोई देख ही नहीं रहा था। वे दूर खड़े तैयारियों को निहारते रहे। उनकी आंखों में एक सूनी सी चाहत थी, अपने ही महल में, जैसे वे पराये हो गए हों। लेकिन उस चुप्पी में भी उनके बीच का स्नेह अब भी चमक रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे, अंधेरे में भी वे एक दूसरे के लिए रोशनी बने रहे। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।